नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, आज जिस स्टॉक की चर्चा मैं करने वाला हूँ, वो 2 आप कह सकते हो कि ग्रीन एनर्जी सेक्टर के स्टॉक्स हैं, ठीक है? और वो एक है मिड कैप का, एक है स्मॉल कैप का, ओके? और ये इससे पहले ये जो 2 स्टॉक की चर्चा मैं आपके सामने करने वाला हूँ, उसके पीछे 2 रीज़न्स भी हैं। पहला, निफ्टी एक बहुत बड़ी गिरावट दिखा रहा है। आप देखें, अगर मैं पिछले 1 साल में दिखाऊँ आपको, ऊपरी स्तरों से जो उसने हाई बनाया था लगभग कुछ ही समय पहले, वहाँ से ऑलमोस्ट 5% का कितना 5% का क्रैश आपको निफ्टी दिखा चुका है। बट जो पोर्टफोलियोज़ हैं वो कहीं ज़्यादा गिरावट में दिख रहे हैं, बल्कि मैं कहूँगा एक ह्यूमंगस क्रैश सब जगह देखने को मिल रहा है। और इसके साथ-साथ जो मैं बताऊँ आपको, रीज़न इसलिए है, मिड और स्मॉल कैप में बहुत बड़ी, मैं कहूँगा बहुत भयंकर गिरावट ऑलरेडी आई हुई है। ऐसे में उन स्टॉक की चर्चा करना ज़्यादा ज़रूरी है जो मिड एंड और स्मॉल कैप में हैं। ग्रीन एनर्जी जो स्टॉक्स हैं वो बहुत ज़्यादा पिटे हुए हैं। सबको पता है यूएसए की तरफ से जो एक अनसर्टेनिटी आई है टैरिफ की, उसने पिछला पूरा का पूरा साल इस सेक्टर में बर्बाद कर दिया। प्लस डोमेस्टिकली भी जिस प्रकार के इन्वेस्टमेंट के चांसेस थे, वो भी हमको होते हुए दिखाई नहीं दिए। इसके साथ-साथ मैंने अभी मेंबर्स ओनली में 5 स्टॉक्स की चर्चा की हुई है, जो बहुत ही एक मोनोपोलिस्टिक से आप कह सकते हैं अपने-अपने क्षेत्र से आते हैं। तो मुझे लगा 1-2 स्टॉक्स ग्रीन एनर्जी से भी आपके सामने चर्चा ज़रूर करनी चाहिए दोस्तों। हाँ, यहाँ पे मैं जो चर्चा कर रहा हूँ, कोई बाइंग और सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं दोस्तों। इवन मेंबरशिप में भी हमने 5 स्टॉक की चर्चा की और वो आपके सामने रख रहा हूँ ताकि आप एक वॉच लिस्ट रख पाओ। देखो, मैं हमेशा कहता हूँ, गिरावट के समय में स्टॉक की रिसर्च करना कहीं से कोई तुक नहीं बनती, बल्कि आपके पास लगातार अलग-अलग सेक्टर की वॉच लिस्ट होनी चाहिए ताकि आप जब बाइंग और सेलिंग की सोचे, तो अपने वित्तीय सलाहकार से आप सही सवाल पूछ पाएँ। या आप पर्सनली कुछ रिसर्च कर रहे हैं, तो ये स्टॉक अगर आपके रडार में नहीं थे, तो वापस से आ पाएँ। बिकॉज़ एट द एंड ऑफ द डे मैं हमेशा कहता हूँ, इट्स योर मनी। खरीदना है, बेचना है, ये आपको सोचना पड़ेगा। और खरीदने से पहले जितनी पढ़ाई कर सके, जितना रिसर्च कर सके, उतना अच्छा है, क्योंकि खरीदने के बाद आप कह सकते हैं कुछ भी करना, कह सकते हैं जल्दबाजी में, चाहे वो प्रॉफिट बुकिंग हो या लॉस बुकिंग हो, गलत होता है दोस्तों। और आपसे बस दरख्वास्त है, इस प्रकार की वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और ऑल नोटिफ़िकेशन बेल दबाइएगा। आपका ऐसा करने से चैनल की ग्रोथ होती है दोस्तों, हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। ओके, नाउ अब बढ़ते हैं आगे और चर्चा करते हैं स्टॉक्स की। देखो, एक तो आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ दोस्तों, ठीक है? और आप देखें, इंडियन स्टॉक मार्केट में जो ग्रीन एनर्जी है, वो एक स्पेक्युलेटिव बज़वर्ड की बजाय ना एक अब एक हाई स्पीड एग्जीक्यूशन का सेक्टर बन चुका है। और पिछले जो आप रिजल्ट देखोगे उसमें एक चीज़ आप साफ-साफ पाओगे, तमाम बड़े जो आप सोलर कह लीजिए, ग्रीन एनर्जी स्टॉक से अब वहाँ पे एग्जीक्यूशन बड़ी मात्रा में हो रहा है, ठीक है? और एज़ ऑफ जनवरी 2026 जो इंडस्ट्री वो बेनिफिट कर रही है, जो भारत सरकार 500 गीगावाट का जो नॉन फॉसिल फ्यूल कैपेसिटी 2030 तक ऐड करना है बात कर रही है उसकी, और जो इम्प्लीमेंटेशन है ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की, वो साफ-साफ होते हुए आपको दिखाई देगी। अब आप देखो, सिंस आज रिपब्लिक डे है, जनवरी 26 2026, इंडियन मार्केट ये क्लोज़ हैं, तो ये बहुत ही परफेक्ट टाइम है कुछ होमवर्क करने का आपकी वॉच लिस्ट में। और यहाँ पे 2 डिस्टिंक्ट पिक है जो हम यहाँ पे अपने एनालिसिस में चर्चा करेंगे। वो क्या-क्या भैया? देखो, पहला है मिड कैप, वो है आइनॉक्स विंड लिमिटेड, ठीक है? अप्रॉक्सिमेटली जो मार्केट कैप है 17,900 करोड़ है। सेगमेंट विंड एनर्जी है। ये टरबाइन मैन्युफैक्चर करता है, वो जो बड़े-बड़े आप जो देखते हो ना विंड टरबाइन, वो। और ईपीसी प्रोजेक्ट, ईपीसी मतलब एक आपको कॉन्ट्रैक्ट मिला, आपने उसकी प्लानिंग की, पूरा प्रोडक्शन किया और हैंडओवर कर दिया, ठीक है? अब इसके पीछे का थीसिस क्या है? ये क्यों ऐसा देखा जा रहा है? देखो, आइनॉक्स विंड ना, ये एक टर्न अराउंड किंग है विंड सेक्टर का। बहुत से आफ्टर फ्यू इयर्स ऑफ स्ट्रगल, कुछ सालों के स्ट्रगल के बाद कंपनी ने अपना जो बहुत ज़्यादा कर्जा था उसे बड़ी मात्रा में क्लियर किया और अब एग्रेसिवली कैप्चर कर रही है विंड एनर्जी अपस्विंग। व्हाइल जो मार्केट है वो अक्सर सोलर में फोकस करता है, विंड एक क्रूशियल राउंड द क्लॉक पावर है जो स्ट्रेटेजिक प्लेयर बनाता है आइनॉक्स को, ठीक है? और अगर आप
एनालिसिस की तरफ जाएंगे तो कुछ की पॉइंट्स हैं जो आपको समझने पड़ेंगे। वो क्या क्या है? देखो, सबसे पहला है दी ऑर्डर बुक। अगर इसकी जो एक्टिव ऑर्डर बुक है जो करेंटली 5 गीगावाट से भी कहीं ज्यादा है, और कुछ ग्रोइंग ऑर्डर बुक है विंड एनर्जी में जो यूजुअली सिग्नल करते हैं रेवेन्यू विजिबिलिटी नेक्स्ट 2 to 3 ईयर्स, यानी आने वाले 2 से 3 सालों में आप शानदार रेवेन्यू विजिबिलिटी देखोगे। फिर कर्जों में कमी, रिसर्च जो है देयर ट्रांजैक्शन व्हाट एक नेट डेट फ्री, यानी कंपनी अपने आप को बड़ी मात्रा में कर्ज मुक्त करने के लिए आगे बढ़ रही है। ठीक है, नाउ फॉर कैपिटल इंटेंसिव एनर्जी कंपनी, देखो भैया एक बात आप समझो, अगर विंड प्रोजेक्ट लगाना है बहुत एक हाई कैपिटल इंटेंसिव काम होता है, आपको बहुत ज्यादा पैसे चाहिए, और जो इंटरेस्ट कॉस्ट है ये सबसे बड़ा प्रॉफिट किलर होता है। यानी आप जो कमा रहे हो ठीक है, लेकिन जो आपने कैपिटल उठाया था उसी के इंटरेस्ट पेमेंट में ब्याज को पे करने में बहुत ज्यादा प्रॉफिट आपका चला जाता है। ठीक है, और आइनॉक्स लगातार काम कर रहा है इस प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए। ठीक, फिर आता है क्या? टेक्नोलॉजिकल एज। इनका जो 3 मेगावाट का विंड टरबाइन प्लेटफॉर्म है, अब ये क्या है, अब ये आप कह सकते हैं जो बड़े टरबाइन, यानी बहुत ही अच्छी इफिशिएंसी, यानी थोड़ी कम हवा में भी और बहुत बड़ी एनर्जी आपको मिलेगी, और बहुत हायर मार्जिन मिलेगा पर 1 मिनट, हाई मार्जिन पर इंस्टॉलेशन। ठीक है, अब आते हैं दूसरे स्टॉक पे, स्मॉल कैप। उसका नाम क्या है? केपीआई ग्रीन एनर्जी। अप्रोक्सीमेटली सी मार्केट कैप कितनी है? 8,100 करोड़ के आसपास की है। सेगमेंट सोलर ईपीसी और इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर। अब इसके पहले कारण क्या है? देखो, केपीआई ग्रीन ये एक हाई ग्रोथ मल्टी बैगर फेवरेट है जो स्पेशलाइज करता है सोलर पावर में, जो प्राइमरली काम करता है गुजरात में, बट अब बहुत अलग अलग क्षेत्रों में तेजी से फैल रहा है। ये ऑपरेट करता है दो फ्रंट में। पहला, ये सोलर पावर प्लांट बनाता है फॉर अदर ईपीसीज, और ये खुद के प्लांट बनाता है फॉर सेल पावर, ताकि वो पावर को सेल कर पाए, प्रोवाइडिंग अ मिक्स ऑफ हाई मार्जिन वन टाइम इनकम, ये ईपीसी प्रोजेक्ट बनाना, और स्टेडी रिकरिंग कैश फ्लो, यानी एक आपको पावर कह सकते हैं अपनी जो आपने प्रोडक्ट जनरेट करी है उसको बेचने का प्रोजेक्ट मिल गया तो लंबे समय तक आपको एक कैश फ्लो भी आता रहेगा। ठीक है, दो चीज। नाउ की पॉइंट्स फॉर योर एनालिसिस। देखो, अगर आप उन पॉइंट्स को देखोगे इस एनालिसिस के, तो पहला, द हाइब्रिड शिफ्ट। कंपनी बहुत तेजी से मूव कर रही है, इसका जो बहुत बड़ा एक निर्भरता है ना विंड सोलर हाइब्रिड प्रोजेक्ट के ऊपर। ठीक है, हाइब्रिड प्रोजेक्ट ना एक नया इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है। क्यों? दे जनरेट पावर मोर कंसिस्टेंटली देन द सोलर। देखो होता क्या है ना, अगर आपके विंड और सोलर दोनों हैं तो अगर जिस दिन धूप का में हवा चल रही है तो विंड अच्छी आएगी, अगर दोनों चीजें ही चल रही हैं तो बहुत अच्छे रिटर्न मिलेंगे। और इंडस्ट्री में अब ये कोई पुरानी बात नहीं है बल्कि नई बात है। पुरानी बात कह सकते हैं, अब ये कोई नई बात नहीं है बल्कि एक नॉर्म हो गया है। फिर एग्जीक्यूशन स्पीड। अगर आप इनके गोल को चेक करोगे ना कि वो कितनी जल्दी से 1,000 मेगावाट यानी 1 गीगावाट पहुंच चुके हैं कैपेसिटी में। स्मॉल कैप थ्राइव ऑन मीटिंग देयर इंटरनल डेडलाइन। ठीक है, देखो जो छोटी कंपनी होती है ना, उन्हें अगर अपने आप को साबित करना है बड़े बनने के लिए तो जल्द से जल्द बहुत इफिशिएंसी के साथ अपनी जो डेडलाइन है, जो प्रोजेक्ट कंप्लीट करने का समय उन्हें करना पड़ता है, और अगर वो टारगेट हिट करते हैं तो मार्केट कैप अक्सर उनको फॉलो करता है, यानी तेजी से होती है। फिर है तीसरा, हाई प्रमोटर होल्डिंग। प्रमोटर बहुत एक्टिव हैं कीपिंग स्किन इन द गेम। दो आपको इनके कुछ रीसेंट चेक करने चाहिए जो प्लेज इन्हें शेयर हुए हैं, और ये एक कॉमन आप कह सकते हैं रिस्क है इन आप कह सकते हो इंडियन स्मॉल कैप। ठीक है, नाउ अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगर आप कंपेयर करोगे ना इन दोनों ही चीजों को, क्या आइनॉक्स विंड को और केपीआई ग्रीन एनर्जी को, आप क्या पाते हो? देखो, प्राइमरी एनर्जी, देखिए आइनॉक्स की क्या है, सिर्फ एक विंड है और इसकी सोलर हाइब्रिड दोनों है। फिर आप क्या देखते हो कि भैया मार्केट रूल क्या है, तो आप यहाँ पाओगे कि ये जो है ना इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है मार्केट रूल में, और ये जो है प्रोजेक्ट डेवलपर भी है और पावर सेलर भी है। वैल्यूएशन ये थोड़ा सस्ता है 18 to 23 टाइम्स, ये थोड़ा सा महंगा है। की रिस्क क्या है? जो रॉ मटेरियल कॉस्ट है जैसे स्टील और कॉपर वो महंगे तो चले जा रहे हैं। फिर क्या है, जो
जमीन खरीदने में जो डिले हो रही है, जो एग्जीक्यूशन प्रॉब्लम आ रही है, ये है। ठीक है, तो नाउ अगर आप आगे बढ़ोगे तो देखोगे एनालिसिस प्रो टिप्स फॉर रिटेल इन्वेस्टर। देखो, कंपनियों के आपको ALMM स्टेटस चेक लगातार करते रहना है। ये ALMM क्या है, अगर आप पुरानी बार आपको पता होगा, ये है अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ मॉडल्स और मैन्युफैक्चरर इज अ गवर्नमेंट पॉलिसी। देखो, ये एक ऐसी लिस्ट है जो गवर्नमेंट निकालती है, जो उन्हें प्रोटेक्ट करती है लोकल मैन्युफैक्चरर को, भैया ये चीप इंपोर्ट्स नहीं कर रहे हैं, तो आप एक स्टैंडर्ड फॉलो कर रहे हो, प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हो, ये दिखता है। फिर रिसिबिलिटीज, जो इंडिया का पावर सेक्टर है, जो स्टेट ओन्ड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी डिस्कॉम्स, ये बहुत ज्यादा ना नोटोरियस है, जो पेमेंट जल्दी नहीं करती। और आपको लगातार इन दोनों ही कंपनी के डेबिटर डेज देखने, कहीं ये बहुत ज्यादा तो नहीं बढ़ जा रहे हैं इनके बैलेंस शीट में, जितना ये कम रहेगा उतना अच्छा रहेगा। फिर है द बजट ट्रिगर, जहां हम पता है भैया 1 फरवरी को बजट आने वाला है, और इस जस्ट डेज आपको ये देखना है क्या कोई नया इंसेंटिव ग्रीन हाइड्रोजन बैटरी स्टोरेज के लिए आ रहा है, क्योंकि ये प्राइम बेनिफिशरीज निकल के उन कंपनियों के लिए आएंगे दोस्तों। ठीक है, तो ये 2 स्टॉक्स आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये श्रीकांत है, जय हिंद।